राम राम। आपके जीवन में जो रिश्तों की गांठ होती है उसके धागों को सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसको कैंची से काटने की कोशिश मत कीजिए। किसी किताब का एक पृष्ठ खराब हो, उस पृष्ठ को निकाल दीजिए, पूरी किताब को एक तरफ फेंकने की कोशिश मत कीजिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था, 9 दिन का युद्ध हो चुका था। भीष्म पितामह रोज युद्ध से वापस जाते, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी उनको ताना मारते कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हो। अगर आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करते तो पांडवों की क्या बिसात कि वो आपके आगे टिक सकें। आप पांडवों से मिले हुए हो, आप उनका वध करना बिल्कुल नहीं चाहते। भीष्म पितामह के मन में बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मुझे उनके पक्ष का समझते हो तो मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल पांडवों का वध करूंगा। जैसे ही उनके मुख से ऐसी बात सुनी, दुर्योधन खुश हो गया। सब में यह बात फैल गई कि कल भीष्म पितामह पांडवों का वध करेंगे। तो दुर्योधन बोला, फिर तो कल ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। यह बात फैलती फैलती पांडवों तक पहुंची। सब विलाप करने लगे, द्रौपदी रोने लगी। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? तो पांडवों ने कहा कि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की है कि कल पांडवों का वध करेंगे, उनकी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती। तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हमें कोई कार्य करके आना है। द्रौपदी उनके साथ हो ली। भगवान कृष्ण ने कहा, अपने एक वस्त्र मुझे प्रदान करो, मैं भी महिला के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा। अब द्रौपदी और भगवान कृष्ण भीष्म पितामह का जो शिविर था उसके बाहर गए, क्योंकि महाभारत के युद्ध में महिलाओं को आने जाने की पूरी अनुमति थी। वो किसी भी शिविर में जा सकती थी। द्रौपदी के कान में भगवान कृष्ण ने ऐसी बात कही कि तुमने जाकर ये करना है। भीष्म पितामह अपनी साधना में व्यस्त थे। द्रौपदी ने जाके उनके चरण छुए और अपनी आदत के अनुसार भीष्म पितामह ने देखा नहीं कि कौन महिला है जो चरण छू रही है। उनके मुख से निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही द्रौपदी ने अपना मुख उठाया, भीष्म ने कहा, ये तुमने कैसा आशीर्वाद ले लिया? तुम्हारे दिमाग में इतनी बात नहीं आ सकती। जो तुम्हें यहां साथ लाया है वो कहां पर है? तो द्रौपदी जी ने कहा, वो बाहर खड़े हैं। भीष्म बाहर आए, उन्होंने देखा भगवान कृष्ण नारी के रूप में द्रौपदी के पांव की चप्पल अपनी काख में दबाए चुपचाप खड़े हैं। भीष्म के मुख पे हंसी आ गई। उन्होंने कहा, आपके इस रूप के दर्शन भी मैंने कर लिए। कहते, आपने ये क्या करवाया? पहले मेरे से प्रतिज्ञा कराई और अब इसी प्रतिज्ञा को मेरे मुख से तोड़वा दिया। अब आप ही कोई कारण बताओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, कारण तो आप बताएंगे कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, पांडव कैसे बचेंगे। तो भीष्म ने कहा, तुम ऐसा करना, किसी महिला को अर्जुन के रथ पे खड़ा करना और अर्जुन को बोलना कि मेरा वध करेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, किसी महिला का युद्ध भूमि में आना वर्जित है। तो भीष्म ने स्वयं कहा, शिखंडिनी, जो अब शिखंडी के नाम से आपकी सेना में है, उसको आगे खड़ा करोगे, क्योंकि वो कई जन्म ले चुकी है मुझे मारने के लिए। क्योंकि वो काशी नरेश की पुत्री अंबा है जो कई जन्मों बाद आकर शिखंडी बनी है। अब उसको अवसर प्राप्त हुआ है, वो मेरा वध करवा सकेगी। उसे अर्जुन के आगे खड़ा करना, अर्जुन उसकी आड़ में से ही बाण चलाएगा। जब वो सामने होगी तो मैं बाण का प्रयोग नहीं करूंगा। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडिनी को अर्थात शिखंडी को अर्जुन के रथ के आगे खड़ा किया गया। भीष्म पितामह समझ गए कि आज मेरी मृत्यु का दिन है। उन्होंने हंसते हंसते अर्जुन के तीरों को स्वीकार किया। जब कई दिन हो गए
उनको बाण शैया पर पड़े हुए, तब भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप ये बताओ, ये मेरे कौन से पिछले जन्म के दुष्कर्म का फल है जो इस तरह मैं बाणों की शैया पर पड़ा हूं? क्योंकि मैं यहां लेटे लेटे अपने पिछले 100 जन्म देख चुका हूं। पिछले 100 जन्मों में मैंने एक भी पाप नहीं किया जिसकी ये सजा मुझे मिल रही है। कृष्ण जी ने हंसते हुए कहा, आपने 100 जन्म देखे हैं, 101वां जन्म देखो, आपको ज्ञात हो जाएगा कि आपको ये सजा क्यों मिल रही है। तो भीष्म ने कहा, आप ही बताएं कि मैंने ऐसा क्या किया था। तब उन्होंने कहा, आपने एक सांप को उठा के एक झाड़ी में फेंका था जिसमें बहुत सारे कांटे थे। वो कांटे सांप के शरीर में घुस गए थे। उसी पाप का फल है कि ये बाण उन्हीं कांटों की तरह आपके शरीर में घुस गए हैं। तो आप सोच लीजिए, हमने पिछले कई जन्मों में जो दुष्कर्म किया होगा, जो पाप किया होगा, जब भीष्म पितामह जैसे उनसे नहीं बच सके तो हम कैसे बच जाएंगे? हम तभी बच सकते हैं जब प्रभु का नाम लें, प्रभु का स्मरण करें, प्रभु की भक्ति करें, अच्छे काम करें, किसी का बुरा ना करें, सबके साथ भला करें। अपने जीवन का भी ये लक्ष्य बना लो कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जो धर्म है वो मानवता है। किसी मानव के साथ बुरा मत करो, किसी का मन मत दुखाओ। राम राम, जय श्री राम।